एसआईपी, 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 एसआईपी का शोर जो है आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर या दूसरी जगह भी जो कि बिजनेस के चैनल्स हैं उन पर सुना होगा और आप सोचते होंगे कि पता नहीं एसआईपी क्या चीज़ है, कोई मालदार होने का या वेल्थ क्रिएशन करने का ये कोई प्लान है। तो दरअसल एसआईपी कोई भी ना तो पॉलिसी है, ना वेल्थ क्रिएशन करने का कोई भी ऐसा कोई प्लान है। ये एसआईपी का सिंपल सा मतलब होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि अगर आपके पास एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बड़ी मनी नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप एक बड़ी रकम जो है जमा कर सकते हैं। पहले जैसे गुल्लक होती थी ना, बच्चे उसमें पैसा डालते रहते थे, सिक्का डालते 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 जब गुल्लक भर जाती थी तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था और उससे कोई परचेस करते थे, कोई टॉयज़ ले लेते थे या कहीं घूमने चले जाते थे। तो उसी तरह से समझिए आप एसआईपी को भी। एसआईपी क्या है कि आप मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कुछ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में करते हैं। अब ये पॉलिसी क्या हो सकती है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, एक या फिर जो इक्विटी हो सकती है, शेयर हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं, या आप एफडी में भी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं पे भी दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट हैं इन्वेस्टमेंट के, वहाँ पे आप सिस्टमेटिकली अगर मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये कहलाता है एसआईपी। ये एसआईपी जो है कोई पॉलिसी या प्लान नहीं है। अब बात यह है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी कंसल्टेंट से पूछ कर करते हैं। अगर आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर किसी केस में फंसते हैं तो वकील के पास जाते हैं। तो क्या इन्वेस्टमेंट करते हुए भी आप किसी से कंसल्टेशन लेते हैं। कंसल्टेशन ऐसे नहीं किसी से भी ले लिया कि भाई ये इधर लगा दो बहुत पैसा मिल जाएगा, 50% का रिटर्न आ जाएगा या 100% का हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और आपने उनके कहने पर इक्विटी में इन्वेस्ट किया, अगले दिन ही मार्केट डाउन हो गया, आपका पैसा डूब गया। अब आप रोते फिर रहे हैं कि जो पैसा था वो भी चला गया। तो पहले आप समझिए इन्वेस्टमेंट को कि आपका टारगेट इन्वेस्टमेंट का क्या है। अच्छे से कंसल्टेंट से बात कीजिए। सबसे पहले एडवाइस ये है कि कंसल्टेंट जो क्वालिफाइड है, सेबी रजिस्टर्ड जो है, उस कंसल्टेंट से आप सलाह लीजिए, क्योंकि जो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है उसकी कोई जिम्मेदारी होगी नहीं। अगर सेबी रजिस्टर्ड है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। तो आप पहले ये देखिए, अगर म्यूचुअल फंड में ही सपोज आपको करना है इन्वेस्टमेंट, तो पहले जान लें कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। कितनी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, ढेरों तरह के म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें कि फ्लैक्सी कैप हो गया, जिसमें कि आपका लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, मल्टी एसेट फंड हो गया, या फिर सेक्टोरल फंड हो गए, जैसे कि डिफेंस का फंड हो गया, फार्मा का फंड हो गया, या फिर डेब्ट बेसिस हो गए, हाइब्रिड फंड है। तो इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले सोचें कि आपको करना क्या है। तो पहले आप जानें कि कहाँ हमको इन्वेस्ट करना है, क्या आपका